उसकी शहादत जब भी हो तो दुश्मन के बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ते हुए छाती में गोली खा के अगर वो शहीद हो तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है वो राजनीतिक षड्यंत्र का एक राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहाँ हमारे मन में ठेस पैदा होता है। सीडीएस बिपिन रावत और 13 जवानों की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर सियासत शुरू हो गई। सीकर के दांता रामगढ़ से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने जनरल बिपिन रावत की शहादत को उत्तराखंड चुनाव से जोड़ते हुए इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र की आशंका जताई। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और बिपिन रावत शहीद हो गए, अजीब संयोग है। उन्होंने कहा कि हमारी भूमि को शहादत मिले तो अच्छे कर्म के लिए मिले, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत न मिले। बहुत से उदाहरण हैं, बिहार चुनाव से पहले का उदाहरण देख लीजिए। बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी कद में हमारे फौजी से छोटा होता है, फिर भी कैसे धक्का देकर नदी में गिरा दिया और हमारे जवान शहीद हो गए। वीरेंद्र सिंह ने कहा, यहाँ का हर फौजी भाई शहादत से पीछे नहीं हटता, लेकिन बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ते हुए सीने पर गोली खाते हुए शहीद हो तो हमें गर्व महसूस होता है। हमारा फौजी किसी राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक फायदे के लिए शहीद होता है तो हमारे मन में टीस होती है। वीरेंद्र ने यह भी कहा कि मोदी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाकर सत्ता में आ गए, जनता से ढेरों वादे किए, वो पूरे नहीं हुए। नोटबंदी करके जनता से बड़े बड़े वादे किए, 100 दिन का मौका मांगा और काला धन लाने की बात कही। काला पीला हरा कोई भी धन बाहर नहीं ला सके, लेकिन परिवारों के पास संकट के लिए रखा पैसा सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद लोगों को लगा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और हर मामले में बीजेपी फ्लॉप है। तभी अजीब संयोग हुआ, पुलवामा में हमला हुआ। मिलिट्री काफिले में एक गाड़ी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए घुसती है और हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं। देश के हर कोने में शहीदों की चिताएं जलती हैं। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागी। निकम्मी केंद्र की सरकार फिर सत्ता में आ गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। जो है उसकी शहादत जब भी हो तो दुश्मन के बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ते हुए छाती में गोली खा के अगर वो शहीद हो तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है वो राजनीतिक षड्यंत्र का एक राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहाँ हमारे मन में ठेस पैदा होता है। बहुत सारे उदाहरण है, बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से गठन में छोटा होता है हिंदुस्तान के फौजी के मुकाबले, उन्होंने धक्का देंगे, नदी में गिरा देंगे और वो शहीद हो गए। हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र